خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, I am your host Dr. Jameel Rathore, and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So, according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of verse number 9 to 12 of Suratul Kahf of the 15th chapter of Al-Quran. And so you are requested to listen to these verses respectfully. And Allah the Almighty says in Holy Quran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me. Am hasibta an ashabal kahfi والرقيم كانوا
मिन आयातिना, मिन आयातिना, अजबा, अजबा, इज़ अवल फित्यतु, इज़ अवल फित्यतु, इलल कहफी, इलल कहफी, फ़क़ालू, फ़क़ालू रब्बना, रब्बना आतिना, रब्बना आतिना मिन लदुनका। नाज़रीन किराम, यहाँ पर फिर वही यरमलून का कायदा है, लफ्ज़ है मिन, लेकिन हम नून को साउंड नहीं करते, इसकी आवाज़ को हस्फ करके और साइलेंट करके पढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि नून साकिन या तनवीन जब भी मौजूद हो और उससे अगला हर्फ अगर हरूफ यरमलून, जिसके मजमूए को कलेक्टिवली यरमलून कहते हैं, इसमें कुछ हरूफ हैं या, गा, मीम, लाम, वाव, नून, ये हरूफ जब भी आते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद, तो फिर नून साकिन को या तनवीन को हम हस्फ कर दिया करते हैं, साइलेंट कर दिया करते हैं। जिस तरह यहाँ पर मिन लदुन का लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन चूंकि लाम मौजूद है जो कि हरूफ यरमलून में से एक हर्फ है, इसलिए हम उसको मुशद्दद करते हुए, तशदीद करते हुए और नून को हस्फ करते हुए उसकी साउंड को हम प्रोड्यूस नहीं करते, मीम को बराह रास्त लाम में मिलाकर पढ़ते हैं। इस कायदे को इदगाम का कायदा कहा जाता है, यानी जिसमें एक हर्फ को यानी नून साकिन या तनवीन को हस्फ करके और फिर आपस में मर्ज कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है। लिहाजा इसको हम नून साकिन को हस्फ करके पढ़ेंगे। मिल्लदुनका, मिल्लदुनका रहमतन वहय्यि लना। यहाँ पर रहमतन, यहाँ पर भी इदगाम का कायदा है और यहाँ पर तनवीन था, उससे पहले नून साकिन था, लिहाजा हम ता को वाव में मिलाएंगे तो गुन्ने की आवाज़ जो आ रही है वो इस चीज़ की निशानदही कर रही है कि यहाँ पर इदगाम हो रहा है, यहाँ पर मर्ज किया जा रहा है। मिल्लदुन का उसमें गुन्ना नहीं था, इसलिए कि हरूफ यरमलून में से लाम और रा जब भी उन मकाम पर इदगाम के मकाम पर मौजूद होंगे गुन्ना नहीं किया जाता। अदरवाइज या हो, मीम हो, वाव हो, नून हो, जब भी यहाँ पर इदगाम होगा तो वहाँ पर गुन्ना भी किया जाता है। जिस तरह रहमतन लफ्ज़ था, लेकिन चूंकि अगला हर्फ वाव है इसलिए रहमतन नहीं रहमतऊं, ता को वाव में मिलाकर पढ़ेंगे और गुन्ना करेंगे। रहमतऊं वहय्यि लना, जहाँ पर हमजा है इसलिए हल्का सा एक जर्क देते हुए पढ़ेंगे। वहय्यि लना, वहय्यि लना, रहमतन वहय्यि लना मिन अम्रिना, मिन अम्रिना रशदा, रशदा फदरबना, फदरबना अला आज़ानिहिम, आज़ानिहिम। यहाँ पर ज़ाल मौजूद है और ज़ाल जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसका एक अपना पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट एक प्रोनाउंसिएशन है। लिहाजा इसको गौर से देखिए कि ज़ाल को हम किस तरह अदा करते हैं। हम अपने दोनों जो फ्रंट के इंसीजर टीथ हैं सामने के, उनके दरमियान जब ज़बान की टिप लगाएंगे तो फिर ज़ाल प्रोनाउंस किया जाता है, ज़ाल, ज़ाल। इसी तरह एक और लफ्ज़ भी है, एक और हर्फ भी है
जिसको हम इसी प्रोनाउंसिएशन से, इसी मखरज से अदा करते हैं, वो है सा। सा, सा, जाल, अस, अज। लिहाजा ये दोनों हरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं। यहाँ पर जाल है, लिहाजा इसको हम जा भी नहीं पढ़ेंगे, वा भी नहीं पढ़ेंगे, यानी ना जोई में मिलाएंगे ना जे में मिलाएंगे। इसका अलग प्रोनाउंसिएशन है जो मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ, लिहाजा इसको इसी तरह पढ़ेंगे। आज़ानिहिम, आज़ानिहिम, फिल कहफी, फिल कहफी, सिनीना, सिनीना, अददा, 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 सुम्मा, सुम्मा, बअसनाहुम। जिस तरह मैंने अर्ज किया, सा का अपना प्रोनाउंसिएशन है जो कि जाल की जगह से निकलता है, लिहाजा हम इसको भी उसी तरह पढ़ेंगे। बास, बासनाहुम, सॉफ्ट करके पढ़ेंगे, बासनाहुम, लिनअलम, लिनअलम, अय्युल हिज़्बैनी, हिज़्बैनी। यहाँ पर जा है, सिटी की तरह आवाज निकालेंगे और कदरे इसको हम सख्ती के साथ अदा करते हैं, जा, जा। यानी जबान की टिप को जब अपर इंसिजर फ्रंट टीथ पर लगाएंगे, सामने के दांतों की हम जड़ में लगाएंगे, तो फिर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो जा का है, जा। अय्युल हिज़्बैनी, अय्युल हिज़्बैनी अहसा, अहसा, लिमा लबिथू अमदा, लिमा लबिथू अमदा। नाज़रीन किराम, हमारे सबक का दूसरा मरहला इख्तिताम को पहुंचा। आइए तीसरे और आखिरी मरहले की तरफ चलते हैं, जिसमें फिर सीखने के काफ़ी मौक़े मौजूद है। पर्टिकुलरली वो लोग जो कि उर्दू अल्फ़ाबेट्स या अरबिक अल्फ़ाबेट्स से फ़ैमिलियर हैं, उनके लिए भी इसमें हिस्सा मौजूद है। और मेरे वो व्यूअर्स जो कि ओवरसीज़ में है, यानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं इस सेगमेंट से, इसलिए कि हम इन्हीं अल्फाज को, कुरान की इन्हीं आयात को रोमनाइज करके या ट्रांसलिटेटेड करके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपकी स्क्रीन पर नुमाया करते हैं और उसको तख्ती करके, यानी तोड़कर, ब्रेक करके भी पढ़ते हैं, ताकि वो सही प्रोनाउंसिएशन जिसका तकाजा है कि कुरान उस तरह पढ़ा जाए, इस तरीके से आप उसको बेहतर तौर पर पढ़ने की सलाहियत रख सकते हैं। लिहाजा हमारे साथ शामिल रहें, इसमें इंशाअल्लाह उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मौजूद होंगे। आइए सबक के तीसरे और आखिरी मरहले की तरफ चलते हैं। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफि वल्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। In Roman, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. In Urdu, क्या आप ख्याल करते हैं कि गार वाले और रकीम वाले हमारी उन निशानियों में से हैं जो ताज्जुब खेज हैं? In English, or deemest thou that the people of the cave and the inscription are a wonder among our portents? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
In Roman, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. In उर्दू, याद करो जब पनाह ली उन जवानों ने गार में, फिर उन्होंने दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, हमें मरहमत फरमा अपनी जनाब से रहमत और मुहैया फरमा हमारे लिए इस काम में हिदायत. In English, when the young men fled for refuge to the cave and said, Our Lord, give us mercy from thy presence and shape for us right conduct in our plight. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. In Roman, فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. In उर्दू, बस हमने बंद कर दिए उनके कान सुनने से उस गार में कई साल तक जो गिने हुए थे. In English, then we sealed up their hearing in the cave for a number of years. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. In Roman, ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. In उर्दू, फिर हमने उन्हें बेदार कर दिया ताकि हम देखें कि उन दो गिरोहों में से कौन सही शुमार कर सकता है उस मुद्दत का जो वो गार में ठहरे थे. In English, and afterward we raised them up that we might know which of the two parties would best calculate the time that they had tarried. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, जहां हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह कहफ की इन आयात को तिलावत करना और रिसाइट करना सीखा. वहीं पर चलते चलते सूरह कहफ की इन आयात का जो हासिल है, इन आयात में जो सूरह कहफ का वाक़या बयान किया जा रहा है, वो भी गोश गुजार करता चलूँ कि सूरह कहफ बनी इसराइल के औलिया किराम थे. एक जालिम बादशाह ने जब उन्हें तंग किया और उन्हें दीन बदलने पर मजबूर किया, तो वो अपने ऐशो आसाइश को, इशरत को, अपने मकान को और अपनी तमाम तर
जितनी भी उनकी फैसिलिटीज़ थी उनको किनारा करके उनसे रुखसत होकर हिजरत पर मजबूर हुए और अपने दीन को बचाने के लिए उन्होंने एक गार में पनाह हासिल की। और यही वो वाक़या है जिसको बयान किया जा रहा है। कुफ़ार और मुशरिकीन ने तरह तरह के सवालात किए थे, उनमें एक सवाल ये भी था कि वो कौन लोग थे जिन्होंने गारों में पनाह ली। चुनांचे जब उन्होंने ये सवाल किया तो रब्बे ज़ुल जलाल ने पूरे की पूरे सूरह अल कहफ को क़ल्बे अतहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। इसलिए इस आयत में फरमाया जा रहा है इद अवल फित्यतु इलल कहफ, कि हबीब वो वक्त याद कीजिए कि जब असहाब कहफ ने गार में किस तरह पनाह हासिल की थी। चुनांचे इससे हमें ये मालूम होता है कि इस कायनात में अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में जो सबसे पहली तख्लीक है रब्बे ज़ुल जलाल की, वो तख्लीक नूर मुहम्मद मुस्तफ़ा है। और नूर मुस्तफ़ा हर चीज़ का मुशाहदा कर रहा था, लिहाजा जब नूर को एक कालिब मिला, एक जिस्म अतहर मिला, तो रब्बे ज़ुल जलाल वही तवज्जो, वही वाक़े की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाना चाह रहा है कि असहाब कहफ को हमने किस तरह अपनी कुदरत की निशानियाँ बनाया। चुनाचे वो वहाँ पर कितने अरसे रहे, इंशाअल्लाह ये अगले प्रोग्राम में गोश गुजार करूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें अम्बिया किराम और औलिया इज़्ज़ाम की वो वाक़यात जो कुरान में बयान किए गए हैं उनको पढ़कर समझकर पंदो निसाए हासिल करने, नसीहतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और अम्बिया किराम और औलिया किराम का एहतराम, उनकी इज़्ज़त और उनकी ताज़ीम की रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।